हेलो एवरीवन, आज मैं जावास्क्रिप्ट के 30 टॉप ऐसे क्वेश्चंस लाई हूँ जो हर इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा और पूछा ही जाते हैं। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन भी है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है, एक बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक एंड फंडामेंटल्स, ठीक है। तो कोई भी इंटरव्यू में बेसिक और फंडामेंटल्स के बारे में पूछते ही पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है ये वेरिएबल, लेट और कांस्टेंट का डिफरेंस क्या है। तो अब अगर हम तो कोई अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो मैं ये मान के चलती हूँ कि वो जावास्क्रिप्ट उसको आता ही है। वो बस एक ये मतलब इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए देख रहा है, और अगर नहीं भी आता है तो भी मैं अच्छे से समझाऊंगी, आप मेरे वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल है उसमें क्या है कि कोई ये फंक्शन स्कोप्ड होता है, होस्टेड होता है और कैन बी रीडिक्लेयर। कोई भी अगर इसमें ये वैल्यू होता है, ठीक है, अगर हम लोग एक बार डिक्लेयर कर दिए तो उसको हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं, री इनिशिएट कर सकते हैं, हम लोग इसमें वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट और कांस्टेंट होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर लेट है तो यहाँ पर लिखा ब्लॉक स्कोप होस्टेड नॉट इनिशिएटेड कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। इसमें ये एक तरह का ब्लॉक, एक बार जो हम लोग स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिए कॉन्स्ट ये इक्वल्स ए इक्वल्स टू इतना, बी इक्वल्स टू इतना, तो बाद में अगर हम लोग कोडिंग लिखते हैं फिर चाहेंगे कि उसको रीडिक्लेयर करें या री इनिशिएट करें, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, और ना ही ऐसा कॉन्स्ट में होता है। और जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा कॉन्स्ट यूज़ में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है। एक सिंपल सा डिफरेंस है कि ये जहाँ पे कंपैरिजन आता है और अगर वहाँ पे 2 इक्वल्स टू हो तो आप सीधा ही ये बोल दीजिए कि वो सिर्फ कंपेयर करता है, और अगर 3 इक्वल्स टू हो तो वहाँ पर सिंपली है कि वो वैल्यू और टाइप दोनों को ये कंपेयर करता है। वहाँ पर आफ्टर टाइप कन्वर्जन सिर्फ 2 वैल्यू को ही ये 2 के बीच का ही कंपैरिजन करता है कि वो दोनों सेम है या नहीं। अगर 3 है तो वैल्यू भी देखेगा, टाइप भी देखेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर ट्रूली एंड फॉल्सली ये वैल्यूज़ इन जावास्क्रिप्ट। अब ट्रूली और फॉल्सली वैल्यू क्या है जावास्क्रिप्ट में, तो देखते हैं। तो जो फॉल्सली है वो 0 हो जाता है, नल हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है और नैन हो जाता है। और जो ट्रूली है वो जो उसके अलावा वैल्यू हो गया, जैसे कि 0 ये कर्ली ब्रेसेस हो गया या फिर ये वाले ब्रेसेस हो गया, तो उसके अलावा जो भी वैल्यू हो जाएगा वो ट्रूली में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है हम लोग को ये लोकल फंक्शन और ब्लॉक को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन स्कोप्स, ठीक है। तो कोई भी अगर इंटरव्यू में जाते तो स्कोप्स के बारे में भी पूछ सकता, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ग्लोबल क्या है, ग्लोबल क्या है कि उसको हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोब मतलब होता ही है कि वो मतलब वर्ल्ड वाइड है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। लोकल मतलब कि क्या होता है, ये एक्सेसिबल विद इन अ स्पेसिफाई एरिया। तो अगर हम लोग इसे क्या बोले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं तो सीधा आप ये सब लिखा हुआ ही देख के समझ सकते हैं कि ग्लोब मतलब कहीं से भी। लोकल मतलब क्या होता है कि जो हमारे नियरेस्ट में होता है। इसमें क्या लिखा, एक्सेसिबल विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। अब ये फंक्शन स्कोप, तो फंक्शन स्कोप में क्या होगा, अब इसका देखना पड़ेगा। वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन वेरिएबल, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स एक फंक्शन के इनसाइड में होता है वो फंक्शन स्कोप में आ गया। फिर है ब्लॉक स्कोप। अब ब्लॉक ये स्कोप किसको बोलते हैं, वेरिएबल इनसाइड कर्ली ब्रेसेस लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल अगर ये इस ब्रैकेट में रहे जैसे लेट या कॉन्स्ट, तो वो ब्लॉक स्कोप में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर एरो फंक्शन एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर फंक्शन। तो जो एरो फंक्शन है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन भी बहुत यूज़ होता है। तो जो एरो फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन से कैसे अलग है, ये क्वेश्चन मतलब
ठीक है, सुनने में इजी है लेकिन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसमें देखिए नो, ये यहाँ पे एरो फंक्शन है, यहाँ पे रेगुलर फंक्शन है। नो ओन दिस, हैव देयर ओन दिस, कैन बी यूज एज कंस्ट्रक्टर। ये जो एरो फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टर की तरह यूज हो सकता है, और जो रेगुलर फंक्शन है ये कंस्ट्रक्टर की तरह यूज नहीं हो सकता है। और ये क्या, इसका शॉर्ट सिंटेक्स है, इसका नो सिंटेक्स। रेगुलर फंक्शन का कोई सिंटेक्स नहीं होता और एरो फंक्शन का शॉर्ट सिंटेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन डोम ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं डोम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इस मॉडल में क्या होता है, ये एक इंटरफेस देता है। ये एक इंटरफेस इंडेक्स है HTML और ये XML के पेजेस के लिए। तो जो डोम ट्री है वो एक ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो जिससे जावास्क्रिप्ट को क्या फ़ायदा होता है कि वो एक समय में डायनेमिकली बहुत सारे पेजेस को एक्सेस कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। तो नल और अनडिफाइंड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो नल में लिखा है इंटेंशनली असाइंड एम्प्टी वैल्यूज़, और अनडिफाइंड में है ये वेरिएबल डिक्लेयर बट नॉट असाइंड अ वैल्यू। अनडिफाइंड का मतलब कि एक ग्लास है हम लोग के पास पर उसमें कोई पानी नहीं है, बस एक ग्लास है। मतलब एक जगह तो अलॉट किया गया लेकिन वहाँ पे कोई डेटा नहीं है। और नल और अगर नल का बात किया जाए तो वहाँ पर एक एम्प्टी वैल्यू, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ असाइन है लेकिन उसमें जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या है, 0 है। तो ये हम लोग का डिफरेंस हो गया दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, हाउ लूप वर्क इन जावास्क्रिप्ट। जो लूप है वो जावास्क्रिप्ट में कैसे वर्क करता है। तो लूप मतलब क्या था, कोई एक ऐसा कोड ये जिसको ये बार बार वो रिपीट हो। और जावास्क्रिप्ट में लूप का मतलब क्या है कि वो तब तक रिपीट होगा जब तक कि वो जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा, लूप्स रिपीट कोड एग्जीक्यूशन अंटिल अ कंडीशन बिकम्स अ फॉल्स, ठीक है। तो ये लूप में कौन कौन सा ये यूज़ करेगा, जैसे फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, फॉर ऑफ हो गया, फॉर इन हो गया। तो ये सब लूप के एग्जांपल्स है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वो है, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये एंड हो गया, ये और हो गया, ये नॉट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, जो हम लोग का बेसिक लेवल का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बी राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो मल्टी लाइन अगर स्ट्रिंग हम लोग को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा कोड दिया गया है, एक टेम्पलेट लिटरल्स इसको बोलते हैं। तो वहाँ पर अगर हम लोग ये VS कोड या फिर जो भी आप लोग एडिटर यूज़ करते हैं उसमें लिखेंगे जावास्क्रिप्ट को एक्सेस करने का मल्टी लाइन स्ट्रिंग, फिर उसके बाद जो भी हम लोग उसमें ये अथी देंगे तो वहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है इस कोड की हेल्प से आ जाएगा। तो ये जो 10 क्वेश्चन अभी मैंने बताया है वो हम लोग का हो गया, उसको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये एक क्या बोले स्टार्टिंग स्टेप्स है, ठीक है।